गौरव भाटिया जी, अगर जो एक समीकरण वो बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं वो अवैध घोषित होते हैं, तो अब की बार अजीत पवार के साथ सरकार। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा किसी की बैसाखियों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को तो है नहीं। अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शरद जी भारतीय राजनीति में एक बहुत ही सम्मानित नेता हैं और उनसे तमाम हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका आदर किया जाता है। और मैं कहता हूं उनके एक बयान पे आज चर्चा जरूर होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अंजना जी उन्होंने कहा था कि अगर रोटी को सही समय पे ना पलटा जाए तो वो जल जाती है, काली हो जाती है। तो आज सवाल ये बनता है कि जब ये रोटी पलटी जाएगी तो ये रोटी परिवार के हिस्से में आएगी या जनता की भूख मिटाएगी। पार्टी के जो और कार्यकर्ता हैं उनके लिए इस रोटी का इस्तेमाल। पर आपको तो अजीत पवार जी सूट करेंगे सर। प्रश्न सबके मन में एक काउंटर क्वेश्चन है गौरव जी, आपको तो अजीत पवार सूट करेंगे और वो तो उनके परिवार के ही हैं जिनके साथ शपथ ली थी फडणवीस साहब ने। अंजना जी देखिए, हमें ये सूट करता है कि हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता हमें आशीर्वाद देती है। जब विधानसभा का चुनाव भी हुआ था अंजना जी, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी तो भारतीय जनता पार्टी उभरी थी। एक प्री पोल अलायंस था शिवसेना के साथ उस वक्त, और शिवसेना पलटू राम की तरह से उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है वो पलट गया था। ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब हमने अपनी तैयारी अकेले लड़ने की पूरी तरह से करी है और हमने ये सिद्ध कर दिया है किस तरह से विचारधारा से हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। दूसरी रोटी की जो मैं बात कर रहा था, ये आवश्यक है अंजना जी। हम सब जानते हैं कि बहुत ही परिपक्व, बहुत समझदार नेता हैं शरद जी। वो कितनी रोटियां पलटेंगे ये भी एक बात है। और हो सकता है, देखिए शरद पवार जी ने मेहनत करी और आटे से रोटी बनाई, अपने पुरुषार्थ से बनाई है। कुछ पार्टियां तो ऐसी है ना जिनके पास आटा है ना रोटी है, वो तो दूसरों की रोटियों पे नजर रखती है। और मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, आप भी समझ सकती हैं, वो तो आजकल उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो अंजना जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक ऐसी जो है क्या कहते हैं घटना है, ये एक ऐसी घटना है जिसमें ये बार बार पूछा जाएगा, क्या एनसीपी भी परिवारवाद की तरफ बढ़ेगी या लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पे उनको नेता मिलेगा, और किसके लिए रोटी पलटी जाएगी। जैसा मैंने कहा, ये आज एक बड़ा सवाल। ठीक है, मैं पाटिल साहब से भी इसका जवाब लूंगी। मुस्कुरा रहे हैं वो आपकी बातों पर कि आपके पास ना आटा है ना रोटी है। लेकिन बृजमोहन जी आपसे भी, उससे पहले जल्दी से एक बार साहिल, क्या अपडेट है? मान मनोवल चल रहा है, अभी भी शरद पवार जी के घर पे बैठक चल रही थी, क्या हुआ? देखिए अभी शरद पवार के घर पे क्योंकि जहां पर पहले जो प्रोग्राम हो रहा था वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे कि शरद पवार बिना उनसे वो इस बात पर मुहर लगाए कि वो पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने वाले, तब तक उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और आखिरकार अब जब वो घर चले गए तो वहां पर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये बाकी नेता वहां पर पहुंच गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब ये सारी चीजें हो रही थी वाईबी चौहान सेंटर में, तब अजीत पवार एक अकेले ऐसे नेता थे कि जो ये बार बार कह रहे थे कि अगर शरद पवार मानने को तैयार ही नहीं है तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। शरद पवार से राय लेकर हम अपना अगला नेता चुन सकते हैं, लेकिन पवार साहब पार्टी के साथ बने रहेंगे, यह बात आपको बोलनी नहीं चाहिए। लेकिन अजीत पवार के अलावा बाकी सारे नेता बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि शरद पवार के अलावा कोई और नेता पार्टी को अध्यक्ष के तौर पर मंजूर नहीं है। ये अजीत पवार के समर्थक भी कहने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि शरद पवार सबके सामने, पूरे मीडिया के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने ये बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, उनके बिना पार्टी नहीं चल सकती। और अजीत पवार और उनके खेमे के कुछ लोग जो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन बने, वो फैसला शरद पवार को मंजूर नहीं है। उसको लेकर आगे क्या राय बनेगी वो सबसे बड़ी बात बनेगी। अंजना जी, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।